तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अनुष्का एक मिडिल क्लास परिवार की सीधी सादी लड़की है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने ही शहर में एक सीए के पास जॉब करती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम है विक्रांत। और दोस्तों, ये था अभी कहानी का शुरुआती हिस्सा। अब हम 5 साल आगे की कहानी जानते हैं। दरअसल अनुष्का के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। पहले तो इस बात को अनुष्का काफी लाइटली लेती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे फोर्स मत करो वगैरह वगैरह। पर कभी कभी लड़कियां ऐसे ही जवाब देती हैं क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना होता और यही सोचकर उसके घर वाले उसकी बात को इग्नोर करते हुए लड़का ढूंढना जारी रखते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि अनुष्का की जिंदगी में क्या चल रहा है। अनुष्का की बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी माँ चारू और पापा शेखर काफी परेशान हो जाते हैं। उसे लड़कों के फोटोज दिखाते हैं, उसका बायोडेटा बताते हैं। बायोडेटा में सारी चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि कोई उन लड़कों को नापसंद कर ही नहीं सकता। पर फिर भी अनुष्का उन सबको इनकार कर देती थी। इसी बीच अनुष्का का बीच बीच में बीचेस पर जाना, लेट वापस आना, ये सारी चीजें उसे शक के दायरे में खड़े करती हैं। उसने अपने हाथों पर वी लेटर का टैटू भी बनवाया जिस पर सबकी नजरें तो गई पर किसी को अंदाजा नहीं था। फिर अचानक एक दिन वो अपनी नानी से कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उसे मदद करे। अब क्योंकि वो बचपन से ही नानी के घर बड़ी हुई थी, इसलिए नानी भी इमोशनल होकर अपनी एक सोने की चेन उसे दे देती है ताकि वो उस पर पैसे निकाल सके। जब वो बैंक में अपनी नानी को लेकर जाती है तो वहां पर विक्रांत भी आता है, पर नानी को इसकी भनक नहीं होती और ना ही अनुष्का उसे कुछ बताती है। फिर लगभग 6 महीने बाद अनुष्का के घर वालों को एक खुशखबरी बताई कि वो पुणे में एक फ्लैट ले रही है और वहां उसका कॉफी शॉप शुरू करने का प्लान है। अब ये 17 लाख का फ्लैट उसने कैसे ले लिया या बुक किया, ये तो हैरान करने वाली बात थी। ये सब कुछ तो हो ही रहा था और अचानक से एक दिन जब उसकी नानी और अनुष्का घर में अकेली थी तो दोपहर के समय पर अनुष्का बैग लेकर घर से निकलती है और जाती है सीधा गोवा। घर में सबको लगा कि वो किसी काम से गई है, पर जब वो रात को नहीं लौटी तो सब घबरा गए। फिर रात को पुलिस घर पर आती है और वो बताते हैं कि अनुष्का ने बहुत दिनों पहले सुसाइड का एक लेटर पोस्ट में डाला था। फिर उसका लैपटॉप चेक किया जाता है, घर वालों से पूछताछ की जाती है पर किसी को कुछ नहीं पता होता। फिर जैसे तैसे करके अनुष्का को घर लाया जाता है और तब वो बताती है कि उसका विक्रांत नाम के लड़के से अफेयर था, पर उसके घर वाले मान नहीं रहे थे क्योंकि कास्ट का प्रॉब्लम है। पर वो किसी भी कीमत पर उसी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने वो फ्लैट लिया ताकि वो दोनों वहां पर जाकर रह सकें। और ये सब बताते वक्त वो काफी अग्रेसिव और साइको किस्म की लग रही थी, जैसे मानो प्यार में पागल। इसलिए वो गोवा चली गई थी। उसने विक्रांत को कॉल्स भी किए पर वो वहां पर आया ही नहीं और फिर अनुष्का वहां पर भटकती रही। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि विक्रांत की शादी होने वाली है नासिक में, यानी कि वो वहां पर आने ही नहीं वाला था। अनुष्का को लगा कि सुसाइड की धमकी देकर तो विक्रांत जरूर आएगा, पर उसे धोखा मिला और इसकी वजह से अनुष्का के दिल और दिमाग पर काफी गहरा असर होता है और वो घर वालों को बताती है कि मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी। वैसे दोस्तों, अनुष्का का ये कदम बिल्कुल ही गलत था। आपका क्या कहना है अनुष्का की इस कहानी पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तृप्ति। अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी।